हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स गोल्स। आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट। सो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। मतलब जब हम सभी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को मिला देते हैं तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आ जाता है। अब आप पूछोगे कि ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या हैं? तो देखिए, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं, दैट इज मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। देखिए, अब आपको इस चीज को ना रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आप एक सिंपल सी एग्जांपल ले लीजिए। लेट्स से कि एक बुटीक है, ठीक है, और उन्होंने कोई ड्रेस रेडी करनी है। सो उसके लिए उनको क्या कॉस्ट आएगी उस ड्रेस को रेडी करने की, या फिर वो उस ड्रेस को रेडी करने की खुद की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो वो भी क्लोथ का मटेरियल लेकर आए हैं वो कितना लेकर आए हैं, कितनी कॉस्ट पे लेकर आए हैं। तो वो जो क्लोथ की उनकी कॉस्ट होगी वो उनकी जाएगी मटेरियल में। नेक्स्ट, उन्होंने जो स्टिचिंग वाला पर्सन बिठाया होगा वहां पर अपने बुटीक पे, उसने जो ड्रेस को स्टिच करने की कॉस्ट ली होगी, फिर वो उस ड्रेस में उस लेबर चार्जेस को भी ऐड करेंगे। एंड लास्ट में वो क्या चीज़ें ऐड करेंगे? अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में आ जाते हैं जैसे कि लाइटनिंग, जो वहाँ पर उस पर्सन को, टेलर को चाहिए होगी, ठीक है, या कह लीजिए एसी फैन की आप लगा लीजिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गए, ठीक है, या फिर मशीनरी का डेप्रिसिएशन। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें मटीरियल है, लेबर है, अदर एक्सपेंसेस हैं। इनको हम आगे दो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। फर्क है। देखिए, डायरेक्ट का मतलब वो होता है जो आपके प्रोडक्ट को डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, मीन्स टू से वो डायरेक्टली आइडेंटिफाई आप कर लेते हो। आप देखो, एक एग्जाम्पल ले लो, उससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क है। हम पिज्ज़ा की एग्जांपल ले लेते हैं। जो आप पिज्ज़ा बेस यूज़ कर रहे हो, जो आप मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रहे हो, आप वेजीज यूज़ कर रहे हो अपने पिज्ज़ा को बनाने के लिए, दैट इज़ द मटेरियल। अब जब आपका पिज्ज़ा बनकर आएगा तो वो सब चीज़ें दिखेंगी ना आपके पिज्ज़ा पे। सो दैट मीन्स वो सब चीज़ें डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन जो हमने कोल यूज़ किया अपने पिज्ज़ा को हीट प्रोवाइड करने के लिए ताकि वो बनकर रेडी हो जाए, वो कोल की हेल्प, वो कोल एज अ मटेरियल यूज हुआ आपके पिज्ज़ा को बनने में। लेकिन जब आपका पिज्ज़ा बनकर आएगा तो उसमें कहीं कोल नज़र नहीं आएगा। सो ये एक वो मटेरियल हुआ जिसकी हेल्प से आपने अपना प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चर कर लिया, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट में उस मटेरियल को आइडेंटिफाई या फिर देख नहीं पाओगे। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या फ़र्क है। डायरेक्ट मटेरियल जो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लेते हो, इनडायरेक्ट मटेरियल जो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। नेक्स्ट है लेबर। लेबर का भी हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो शेफ वहां पर अंदर पिज्ज़ा बना रहे हैं, दैट इज द डायरेक्ट लेबर, क्योंकि वो लेबर आपके प्रोडक्ट पर काम कर कर आपका प्रोडक्ट आपको बना कर दे रही है। एक्चुअल में वो आपका वहां पर प्रोडक्ट बना रही है। लेकिन जो आप, जैसे आप डोमिनोज में एंटर करते हो, वहाँ वहाँ जो स्टाफ आपको वेलकम करता है, तो वो स्टाफ हो गया, या जो स्टाफ आपसे ऑर्डर ले रहा है, या कोई वेटर है वहाँ पर, वो सब भी लेबर हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं बना रहे, लेकिन उस प्रोडक्ट की सेलिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे पर्सन्स किस चीज़ में आ जाते हैं? इनडायरेक्ट लेबर में। तो डायरेक्ट लेबर मतलब जो डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प कर रही है, एंड इनडायरेक्ट लेबर मतलब जो आपके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली एंगेज ना होकर अदर एक्टिविटीज में एंगेज हैं। लास्ट एलिमेंट इज अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस में वो सब दूसरे खर्चे जो आप एक स्पेसिफिकली प्रोडक्ट पर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मेरा खर्चा इस प्रोडक्ट को बनाने में लगा है, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन वो सब खर्चे जो आप ये नहीं पता लगा सकते कि मैंने इस प्रोडक्ट पर वो खर्चा कितना खर्चा किया या बाकी का कितना खर्चा किया, सो दैट इज इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। सेम हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो डोमिनोज को जो है
टेलीफोन पर उन्हें ऑर्डर्स आ रहे हैं पिज्ज़ा के, ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन से पिज्ज़ा के लिए कितना टेलीफोन का चार्ज हम उस पिज्ज़ा में डालें। तो एंड में क्या होता है कि ये सब खर्चे हम इन टोटल सब में ऐड कर देते हैं, दैट इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन अगर सपोज करो उन्होंने कोई पनीर टिक्का पिज्ज़ा का फ्लेवर निकाल दिया एंड जो वो पनीर टिक्का के लिए जो भी उन्होंने अलग से शेफ़ बुलाया या जो भी अलग से वो चीज़ बना रहे हैं, तो वो जो भी उसको खर्चा आया बनाने में वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है कि हाँ, ये हमने पनीर टिक्का पिज्ज़ा बनाने के लिए हमारा ये हमने मैरिनेट के लिए किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, तो वो सब खर्चे हो गए आपके डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। सो स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि कॉस्ट क्या है। सभी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को मिलाकर इस टोटल कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। मटेरियल में, लेबर में, अदर एक्सपेंसेस में आगे हम इनको 2 चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब नेक्स्ट है ओवरहेड्स। अब ये ओवरहेड्स क्या है? देखो, ओवरहेड्स क्या होते हैं, जब हम सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस कर देते हैं तो वो हमारा इज इक्वल टू ओवरहेड्स आ जाता है। जैसे आप एक एग्जांपल लो कि अगर कुछ 10-15 स्टूडेंट्स खड़े हैं, ठीक है, वो सभी क्लास 9th को बिलोंग करते हैं, तो मैंने आपसे इंट्रोड्यूस करवाना है, तो मैं आपको कहूँगी दैट ही इज़ राम क्लास 9th, ही इज़ श्याम क्लास 9th, ठीक है, ही इज़ सोहन क्लास 9th। ये सब अलग बार बार कहने की जगह मैं आपको क्या कहूँगी कि ये क्लास 9th है, तो उन सभी बच्चों को मिलाकर मैंने क्या कह दिया कि दिस इज क्लास 9th। सेम यही है, आप इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस अलग अलग कहने से अच्छा अगर आप सिर्फ ओवरहेड्स कह देते हैं तो दैट ऑल्सो मीन्स कि आप इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप ओवरहेड्स का मीनिंग क्लियर हो गया आपको। अब हम ओवरहेड्स की ग्रुपिंग करते हैं इन 1 2 3 4 5 ओवरहेड्स में। अब जैसे मैंने क्लास 9th का ना, तो उस क्लास 9th में आगे ग्रुपिंग तो होगी ना, कुछ बॉयज़ होंगे, कुछ गर्ल्स होंगे, कुछ पढ़ाई में इंटेलिजेंट होंगे, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंटेलिजेंट होंगे, कुछ डांस में, कुछ सिंगिंग में इंटेलिजेंट होंगे। सेम वही चीज़ है कि इन ओवरहेड्स की जब हम 5 कैटेगरीज बना देते हैं तो दैट इज ग्रुपिंग ऑफ ओवरहेड्स। तो फर्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है दैट इज वर्क ओवरहेड कह लो, या प्रोडक्शन ओवरहेड कह लो, या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कह लो। तो इसमें क्या आ जाता है कि वो सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं वर्क ओवरहेड्स में। चाहे फिर वहां पर काम करने वाली आपने लेबर को वेजेस दी, चाहे आपने अपना मटेरियल यूज़ किया, इनडायरेक्ट मटेरियल यूज़ किया, ठीक है, चाहे फिर आपने वहाँ पर फैक्ट्री में अपनी जो लाइटिंग यूज़ की, जो भी फैक्ट्री में खर्चे हुए और इनडायरेक्ट खर्चे हुए, उन खर्चों को हम वर्क ओवरहेड्स में डाल देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए, बिकॉज स्टूडेंट्स आगे जाके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही ईजी सी चीज़ है अगर आप रट्टा नहीं मारते हैं, डीपली जाकर उसका एनालिसिस करके समझते हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स क्या हो गए कि आपके ऑफिस में जो भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं। अब देखो, 2 बातें आ जाती हैं। अगर मैं आपको कहती हूँ कि आपने लेबर को वेजेस दी एंड मैं आपको कहती हूँ कि आपने अपने क्लर्क को सैलरी दी, तो मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से कौन से वर्क ओवरहेड्स हैं एंड कौन से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैं। तो देखिए, आपने जब अपने लेबर को वेजेस दी, वो लेबर आपका फैक्ट्री में काम कर रहा था, तो वो आ गया वर्क ओवरहेड्स में। लेकिन जब आपने क्लर्क को सैलरी दी तो वो बंदा आपके ऑफिस में काम कर रहा है, तो वो आ जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में। इजी। तो सिर्फ वेजेस आ गई, सैलरीज आ गई, डज नॉट मीन कि आपने उठाकर उसे किसी भी कैटेगरी में डाल देना। आपने देखना है कि वो मेरा फैक्ट्री में खर्चा हुआ हो रहा है, ऑफिस में खर्चा हो रहा है, या फिर आगे मैं सेल्समैन को सैलरी दे रहा हूँ, तो वो सेलिंग ओवरहेड्स आ जाएगा। बिकॉज सेलिंग ओवरहेड्स मीन्स ऑल दैट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिससे आपकी सेल जो है वो फैसिलिटेट हो रही है,
चाहे फिर आप फ्री गिफ्ट्स दे रहे हो, वाउचर्स दे रहे हो, आप एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हो, कैंपेन्स लगा रहे हो, आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो जिससे आपकी सेल्स प्रमोट हो रही हैं, और वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम सेलिंग ओवरहेड्स में डाल देते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में वो सब इनडायरेक्ट खर्चे आ जाते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका प्रोडक्ट वेयर हाउस या क्या लो फैक्ट्री से निकाल कर अल्टीमेट कस्टमर या फिर किसी होलसेलर रिटेलर के पास पहुंचाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो खर्चे। सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। चाहे फिर वो वेयर हाउस का रेंट है, वेयर हाउस में खर्चे हैं, कोई वेयर हाउस में लॉस हो गया, ठीक है, या फिर वो कोई ट्रैवलिंग का या ट्रॉली का क्या लो कोई खर्चा है, ठीक है, सामान लोड अनलोड करवाया उसका खर्चा है, इस तरह। एंड लास्ट इज योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स में क्या आ जाते हैं? रिसर्च क्या होती है? देखो, जब आप सर्च करते हो कोई नया प्रोडक्ट जो अब आपकी कंपनी बना सकती है, जैसे कि आप लगा लीजिए कि फेयर एंड लवली का गर्ल्स के लिए फेस वॉश बनाना क्रीम के बाद, दैट इज डेवलपमेंट। बट पहले जब वो ये आइडिया निकाल रहे होंगे, दैट इज रिसर्च। तो रिसर्च होती है जब आप जस्ट सर्च कर रहे हो नए प्रोडक्ट को बनाने, नया प्रोडक्ट बनाने का, या फिर कोई इम्प्रूव्ड मेथड बनाने का, तो उसमें भी आपका सर्च करने के टाइम भी खर्च आएगा, तो वो सब रिसर्च में जाता है। और डेवलपमेंट ओवरहेड्स, जब आप प्रोडक्ट को डेवलप कर देते हो, उस न्यू प्रोडक्ट को डेवलप कर देते हो, उसका जो खर्चा है वो सब जाता है आपका डेवलपमेंट ओवरहेड्स में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नीचे बेल बटन को दबाना ना भूलें। आप कमेंट कर कर अपने डाउट्स भी मुझसे पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच।